हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2022 एग्जामिनेशन आपका कब होगा। ये एग्ज़ाम आपका मई में लिया जाएगा या फिर ये एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड होकर सितंबर में लिया जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस है बच्चों के अंदर, काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से हम आपके क्या है पूरे करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली अगर हम आपसे बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका क्या है मई में लिया जाता है, और अगर हम बात करें ऑफिशियली जो हमारे पास अभी तक डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है वो क्या है मई में होना चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली जो चीज़ है वो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। जो 2021 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको करने में काफ़ी क्या है डिले हो जाएगा। अगर उसको करने में काफ़ी डिले हो जाएगा तो फिर ये जो आपका नीट 2022 एग्जामिनेशन है ये आपका कैसे कराया जाएगा मई में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें 2 से 3 महीने आराम से लग जाते हैं। अब इस काउंसलिंग प्रोसेस को करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये था। अब दूसरा पॉइंट है आपका बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के केसेस। जैसा आपको पता है कि देश में जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो लगातार डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी राज्य हैं जहां पर क्या है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो पाबंदियां हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या है लगा दिए गए हैं। जैसे आप बात करो, दिल्ली में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, आपके महाराष्ट्र में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो हर राज्य में लगभग कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ जो भी प्रोटोकॉल है कोविड के, वो चीज़ों को क्या फॉलो किया जा रहा है। अब ये जो सिचुएशन दिख रही है वो सिचुएशन कह रही है कि भाई ओमिक्रॉन जब इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो कोरोना की जो वेव है, थर्ड वेव, वो आने को तैयार है, तो उस स्थिति में कैसे एग्ज़ाम पॉसिबल हो पाएंगे। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने अपनी रिसर्च के अनुसार ये बताया है कि वही जो ओमिक्रॉन है उसके जो केसेस है वो मार्च में अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे, और पर डे 1.8 लाख केसेस आने लगेंगे। और इस समय जो ओमिक्रॉन है वो अपने पीक पॉइंट पे हो चुका होगा। और ओमिक्रॉन एक ऐसा न्यू वेरिएंट है कोरोना का जिसका कोई हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन उसी ओमिक्रॉन के लिए नहीं है। जो पुरानी वैक्सीन है, साइंटिस्ट का मानना है कि भाई वो कारगर हो सकती हैं, लेकिन अब कितना कारगर इस पर हो पाएंगी वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और देखिए, अगर ये केसेस ओमिक्रॉन के बढ़ते रहे और मार्च में जो पीक पॉइंट आया उस पीक पॉइंट को अगर हम संभालने की बात करें तो वो संभालना क्या है, किस तरीके से हो पाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे केसेस कंट्रोल में आ पाएंगे। अगर केसेस कंट्रोल वगैरह में नहीं आ पाए तो फिर सिचुएशन क्या आएगी, तो सिचुएशन फिर यही आएगी कि भाई जो एग्जाम्स वगैरह होंगे वो क्या है पोस्टपोन करने पड़ेंगे और डेट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भाई काउंसलिंग भी होनी है 2021 की, और उसके अलावा आपका एग्ज़ाम भी होना है 2022 का। अब इस जगह एक तरफ कोरोना भी है, एक तरफ काउंसलिंग भी है, एक तरफ आपका एग्ज़ाम भी है, तो ये सिचुएशंस आपस में क्या है कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम सामने दिख रही है। तो ये आपसे कहा जा सकता है 100% कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि भाई मई से पोस्टपोन होना ही है। ये आपके एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि भाई सितंबर या हो सकता है उससे पहले अगस्त में, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो भाई अगस्त के आसपास क्या है आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो देखिए, जो मेन एनालिसिस थी वो तो मैंने आपको बताया, और यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।